नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वीआरएल लॉजिस्टिक्स की। ये लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनी है और हाल ही में निवेशकों के लिए कुछ दिलचस्प खबरें आई हैं। हमारे पास कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग्स है और कुछ मार्केट डेटा भी। तो आज हम इन्हीं घोषणाओं को थोड़ा खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब निवेशकों के लिए इनके क्या मायने हैं और कंपनी का हाल कैसा चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वीआरएल ने अपने निवेशकों को एक नहीं बल्कि 2 तोहफे दिए हैं। हाँ। 4 जुलाई को उन्होंने कहा कि 1.1 रेशियो में बोनस शेयर्स देंगे। और फिर ये भी घोषणा हुई कि हर शेयर पर 15 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। हाँ, हाँ। ये दोनों चीजें मतलब फायदा तो देती हैं, पर थोड़ा अलग तरीके से। बोनस शेयर से क्या होता है कि आपके पास शेयर डबल हो जाते हैं, आपकी होल्डिंग बढ़ जाती है। हाँ, हालांकि पर शेयर मार्केट वैल्यू एडजस्ट होती है, ये ध्यान रखना होता है। अच्छा। और डिविडेंड वो तो सीधा कैश है, सीधा नकद फायदा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि बोनस भी और डिविडेंड भी, मतलब दोनों एक साथ। अक्सर तो कंपनियां एक ही चुनती हैं। सही कहा। कोई खास वजह इसकी? आजकल जैसे लॉजिस्टिक्स में फ्यूल कॉस्ट, कंपटीशन, ये सभी तो देखना होता है। बिल्कुल। देखिए, एक साथ दोनों चीजें देना शायद मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है। हो सकता है उनके कैश फ्लो अच्छे हों। वीआरएल रोड ट्रांसपोर्ट में काफी स्ट्रांग है, तो शायद वो मौजूदा चुनौतियों के बाद भी अपनी पोजीशन को लेकर पॉजिटिव हैं और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये सवाल भी उठता है कि क्या ये पैसा ग्रोथ में लगाने के बजाय बांटा जा रहा है। कुछ निवेशक ये जरूर सोच सकते हैं। और इन दोनों फायदों के लिए, मतलब बोनस और डिविडेंड, एक रिकॉर्ड डेट भी बताइए इन्होंने। बुधवार 30 जुलाई 2025। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि डिविडेंड और बोनस शेयर चाहिए तो इस तारीख तक आपके डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। एकदम सही, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डबल घोषणा है, शेयर बढ़ना और तुरंत कैश मिलना, ये एक तरह से क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने की कोशिश हो सकती है, खासकर अभी के मार्केट में। सही। अच्छा, इन घोषणाओं के बीच शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है वीआरएल का? पिछले फ्राइडे को अगर देखें तो शेयर थोड़ा ऊपर था। 0.62% बढ़कर 610 रुपए पर बंद हुआ। हाँ। कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, करीब 5,539 करोड़, और फेस वैल्यू 10 रुपए है शेयर की। हाँ, फेस वैल्यू 10 रुपए। डिविडेंड अक्सर इसी पर कैलकुलेट होता है, पर मार्केट प्राइस तो काफी अलग है, 610 रुपए। हाँ, और अगर थोड़ा लंबा देखें, मतलब जब से कंपनी लिस्ट हुई है अप्रैल 2015 में, तब से अब तक रिटर्न करीब 107% का रहा है। 107%? हाँ, आंकड़ा सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव है। हाँ, वो तो है। और पिछला प्रदर्शन वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होता। मार्केट के अपनी रिस्क तो हमेशा रहते ही हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, बोनस शेयर मिलने के बाद अक्सर शेयर प्राइस एडजस्ट होता है, तो पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू शायद तुरंत ना बढ़े। ये पॉइंट जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने बोनस और डिविडेंड दोनों का ऐलान किया। निवेशकों को एक तरह से डबल फायदा। रिकॉर्ड डेट है 30 जुलाई 2025 और हमने देखा कि शेयर हाल में ठीक चला है और लिस्टिंग से अब तक का रिटर्न भी ठीक ठाक रहा है, लगभग 107%। हाँ, इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मैनेजमेंट का ये जो कदम है, बोनस और डिविडेंड एक साथ, ये क्या सिर्फ निवेशकों को खुश करने की टैक्टिक है, या फिर ये वाकई उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि भाई कंपनी आगे इतनी अच्छी ग्रोथ करेगी कि ये रिवॉर्ड देने के साथ साथ बिजनेस में जरूरी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएगी। ये सोचने वाली बात है। ये वो सवाल है जिस पर निवेशक शायद कंपनी के आगे के रिजल्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखते हुए जरूर गौर करेंगे। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।